नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बजट 2021-22 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 60+ MCQ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे। जो आने वाले कुछ एग्जाम हैं, यूपी PCS, BPSC, MP PCS, RAS, JPSC या अदर स्टेट PCS एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बजट सेशन। तो पहले हम लोग 2021 की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर चर्चा करेंगे 5-6 पॉइंट में। उसके बाद हम लोग सेशन में चलेंगे, जिसके तहत हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2021 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो 2021 जो है भारतीय इतिहास की उपलब्धियों का वर्ष रहने वाला है। तो भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जाएगा। और दूसरा है, भारत में गोवा के शामिल होने के 60 वर्ष पूरे हो गए। और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में। वहीं स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष भी है ये साल 2021। और ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब भारत की बारी आने वाली है। इस साल जो है भारत ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। और अगला पॉइंट है, चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष है। इस साल चंद्रयान जो मिशन है 3rd वो लॉन्च होने वाला है। और हरिद्वार का महाकुंभ भी होने वाला है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था? तो पहले का सही जवाब है वर्ष 2021 में, इसी साल पेश किया गया है। कोविड महामारी यानी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस बार केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट 2021 के पेपर प्रिंट नहीं किए गए। यह बजट पूरी तरीके से पेपरलेस था। आज़ादी के बाद यह पहला मौका था जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं करवाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत प्रदान की गई है? तो दूसरे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 75 वर्ष से अधिक वालों को ये जो है टैक्स में छूट प्रदान की गई है। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वाले आयकर रिटर्न दाताओं को रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से हटाकर जो है राहत प्रदान की है। इसमें आयकर आकलन मामलों को फिर से खोलने के लिए समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 वर्ष की कर दी गई है। और साथ ही यह अवधि 50 लाख रुपए से अधिक के मामले में 10 साल की होगी। इससे आयकरदाताओं के कर उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IPO लॉन्च किया जाएगा। IPO का मतलब पता होना चाहिए, तभी जो है इसका आंसर सही निकल सकता है IPO क्या है। तो बेसिकली फैक्ट के हिसाब से तो आपका सही है कि LIC सही है। LIC के लिए APO लॉन्च किया गया है, लेकिन APO क्या है ये पता करते हैं हम लोग। तो सरकार ने 2021-22 में इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की घोषणा की है। तो अब पता करते हैं कि IPO क्या है। जब एक कंपनी अपने समान स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी कर देती है यानी इशू कर देती है, उसे इक्विटी या डेब्ट फंड के रूप में, शेयर के रूप में, तो उसे ही IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा ये IPO इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो जाती है। इसका मेन उदाहरण ये होता है कि अगर मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज हैं तो उनका जो है विस्तार करना चाहती है गवर्नमेंट, इसी कारण से LIC का IPO लाने का एफर्ट कर रही है सरकार, ना कि उसको सेल करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2021-22 में रेलवे को रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसमें 1,07,100 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए जाएंगे रेलवे में। वहीं राष्ट्रीय रेल योजना के तहत रेलवे के काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। पिछली FDI की सीमा क्या थी?
तो इंश्योरेंस क्षेत्र में बढ़ाया गया है। तो पहले ये सीमा जो थी 49% थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। मेक इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष कितने हजार बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा। जिससे हर वर्ष कितने हजार बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। तो छठे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 50,000 बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा इस वैक्सीन के आने के कारण। न्यूमोकोकल टीकाकरण एक विशिष्ट प्रकार के फेफड़ों के इन्फेक्शन यानी एक तरीके का निमोनिया है, उसी को रोकने की विधि है जो न्यूमोकोकल नामक जीवाणु के कारण होता है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के 80 से अधिक प्रकारों में से 23 को वैक्सीन द्वारा उपचारित किया जा सकेगा। यह न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अलावा अन्य रोगाणुओं के कारण होने वाले निमोनिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस वैक्सीन को विकसित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज के लिए हुआ है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से ज़्यादा है। यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत से ज़्यादा है। जो पैकेज अनाउंस किए गए थे मई जून के महीने से अब तक के लिए, उसके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 13% है जीडीपी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही है। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वन लाइन में ही आंसर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, हिंदी और अंग्रेजी में जो है बजट छपा है, उसमें जो यूनियन बजट मोबाइल ऐप में है, और उसमें जो है आप लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ऐप में हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। डिजिटली जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी। तो डिजिटली जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी। तो 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2021-22 के बजट में ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया है। तो अब पूछ रहा है इस बजट के ऐप के बारे में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने बनाया है इस ऐप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था। तो रेल बजट को 2017 में सम्मिलित किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। साल 2017 में वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कहा जा सकता है, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी अलग रेलवे बजट की प्रथा को खत्म कर दिया था। अलग रेलवे बजट का चलन 1924 में ब्रिटिश शासन से शुरू हुआ था। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश की तारीख भी बदल दी थी। आम बजट अब करीब 1 महीना पहले यानी 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सरकार कब तक क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना चाहती है। 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2025 तक खत्म कर देगी सरकार ट्यूबरकुलोसिस को। लक्ष्य निर्धारित किया है, बजट में इसकी घोषणा की गई है वित्त मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। सरकार ने भविष्य निधि यानी ईपीएफ में कितनी राशि से अधिक का अंशदान करने वाले कर्मचारियों की ब्याज आय पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है। तो 14 का राइट आंसर है 1 वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक की ब्याज कमाने वाले पर जो है आयकर लगाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में विभिन्न कर्मचारी भविष्य निधियों यानी ईपीएफ में कर्मचारियों के अंशदान पर अर्जित यानी डिविडेंड पर अर्जित ब्याज की आय पर
कर से छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए के वार्षिक अंशदान के लिए प्रस्तावित किया था। इससे उच्च आय वाले कर्मचारियों के द्वारा अर्जित आय पर दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट प्रदान की जा रही है, इसका आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन है, एनआरआई को, यानी अप्रवासी भारतीय, हिंदी में बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआईज को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती थी। इसके लिए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से मुक्त किया जाता है। दरअसल अप्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है और इसके साथ ही वे अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी इन अप्रवासी भारतीयों को अपनी उसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है। अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 14 केंद्रीय दस्तावेज इसमें सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन सही है। यह ऐप वित्त विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार इस ऐप में आपको बजट 2021-22 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी मिल सकेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हो गई हैं? कौन सी दो चीज़ें महंगी हो गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन। जो रत्न और जूते हैं वो महंगे हो गए हैं, सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय बजट 2021-22 में विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी हुई एसेसरीज की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स पर छूट में कमी हुई है। वहीं रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट्स, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हो गई हैं? तो केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई हैं? तो 18 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, लोहा और स्टील सस्ते हो गए हैं। ए ऑप्शन सही है। इस साल के बजट में सोना और तांबे का सामान भी सस्ता हुआ है, लोहा और स्टील भी सस्ता हुआ है। वहीं चमड़े के उत्पाद, नायलॉन और पेंट और नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग सहित पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो 19 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, लेह लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनेगी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? 20 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 64,180 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया भी है। वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 पेश करते हुए ये बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, जिससे 80 करोड़ गरीबों को फ़ायदा मिला है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई नई योजनाओं का कोरोना काल में देश के सामने लाई थी, ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके और देश के सभी नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए बजट 2021-22 में कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है? तो 21 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22। राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग का कुल हिस्सेदारी प्लस अनुदान कितना है? तो 22 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केंद्र सरकार के अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का 34% है। ए ऑप्शन सही है। 15वां वित्त आयोग राज्यों को दी जाने वाली राशि हिस्सेदारी प्लस अनुदान केंद्र के अनुमानित राजस्व का लगभग 34% हस्तांतरित करता है, जिससे केंद्र सरकार के पास अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए सहूलियत बनी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बजट 2021-22 में कितने आधार स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन 6 जो है आधार स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो पहला आधार स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा है नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसमें बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 शुरू किया जाएगा, ये भी सही है। अगला है इसके अनुसार पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा, ये भी सही है। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? तो पिछले साल के मुकाबले ये जो है 137% अधिक है। डी ऑप्शन सही है। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 2020-21 में ये 94,452 करोड़ रुपए था। यह 137% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए किन 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो 26 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कोविड-19 टीके के लिए सरकार ने बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 27 का सही जवाब है 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 35,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है टीके के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है? 28 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है इसमें, इस योजना के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहनों को कितने वर्ष के पश्चात फिटनेस टेस्ट देने होंगे? सभी वाहनों को कितने वर्ष के पश्चात फिटनेस टेस्ट देना होगा? 29 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो यात्री वाहन है उनके लिए 20 वर्ष और जो है कॉमर्शियल वाहन है उनके लिए 15 वर्ष। यानी प्राइवेट व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों के लिए फिटनेस टेस्ट न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि एक सकारात्मक पहल भी है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तंभ के हिस्से के रूप में एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सरकार 1,41,678 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर रही है।
इसे कितने वर्षों में खर्च किया जाएगा? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन में, इसे 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। इसका टेन्योर है 2021 से 26, इसे 5 वर्ष में खर्च किया जाएगा। 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है, जिसे 5 वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। बजट 2021-22 के अनुसार 3 वर्षों में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है? तो 32 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8% है और वित्त वर्ष 2022 के लिए कितने प्रतिशत होगा? 33 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 6.8% होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए की लागत से कितने किलोमीटर की सड़क का निर्माण करेगी? तो 34 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 3500 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करेगी सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, वहीं केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और जबकि 1500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन केरला, मतलब कि 1500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे केरला में बनेगा, और यहाँ पे खर्च कितना होगा? 65,000 करोड़। वहीं 600 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनेगा मुंबई टू कन्याकुमारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की जाएंगी? 35 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, 13,000 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी भारतमाला परियोजना के तहत। भारतमाला में अब तक लगभग 3,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मार्च 2022 तक 11,000 किलोमीटर NH गलियारे को पूरा कर लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? 36। तो 36 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1.18 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों को 100% इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा गया है? 37 नंबर। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 2023 तक। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। साथ ही जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लागू कर दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए की लागत से विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? 38 नंबर। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित हैं। डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को हल करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2021-22 के लिए
पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि कर 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जो 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका प्रतिशत है डी ऑप्शन सही है, 34.5% अधिक है। राज्यों और स्वायत्त शासित संगठनों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पूंजीगत व्यय की अच्छी प्रगति को देखते हुए परियोजनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले से ही मिल रहा है और अब कितने और अतिरिक्त लाभार्थियों को इसका विस्तार किया जाएगा। तो 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1 करोड़ लोगों को और विस्तार किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाए और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किस डैशबोर्ड को बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 41 का राइट आंसर होगा परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। बजट 2021-22 में किस क्षेत्र में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना चालू करने का प्रस्ताव है। तो ये नई गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ चालू होगी, तो जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो 43 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में यह घोषणा पहले से की गई थी। उसी के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। वित्त मंत्री ने बजट में एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किए जाने की घोषणा की है। ये क्यों घोषणा की है ये बताना है आपको। तो 44 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, खराब ऋण प्रबंधन से बचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को ओपीसी की मंजूरी देते हुए किस प्रकार की कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो एकल व्यक्ति कंपनी होगी उसी को प्रोत्साहित किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। यदि ओपीसी की चुकता पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो या फिर यदि लगातार किसी 3 वित्तीय वर्ष में औसत कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, उसे ही एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 2020-21 में गेहूं खरीद के लिए किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है। तो 46 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया किसानों को। गेहूं की खरीद का जिक्र करते हुए बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 2019-20 में यह भुगतान 62,802 करोड़ रुपए जा पहुंचा। वहीं 2020-21 की बात करें तो गेहूं की खरीद का भुगतान 75,060 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं 2020-21 में धान के किसानों को 1,72,752 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो 47 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1.75 लाख करोड़ विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन सही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश को 2021-22 में पूरा कर लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो 48 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 1,000 करोड़ रुपए के लिए घोषणा की है। एक नई योजना लॉन्च की जा रही है
जो असम और पश्चिम बंगाल में महिलाएं और बच्चे हैं जो मतलब चाय के बागानों में काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 5% की कटौती की गई है सोलर लालटेन में। वहीं कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% कर दिया गया है और रेशम पर 15% कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 50 का सही जवाब होगा यहाँ पे 3,768 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो बजट में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव दिया गया है? 100। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वित्त वर्ष 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 40,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, वित्त मंत्री ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है? तो 53 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 16.5 लाख करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, सरकार ने बजट 2021-22 में पेट्रोल और डीजल पर कितना कृषि उपकर प्रस्तावित किया है? पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 9.5% था, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 6.8% अनुमानित है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी का विस्तार करके इसमें कितनी परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है? तो इसमें जो है 7400 परियोजनाओं को सम्मिलित कर दिया गया है। जो कुछ योजनाएं हैं वो एनर्जी सेक्टर की हैं, कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कुछ जो है अर्बन सेक्टर की हैं, कुछ जो है रेलवेज़ की हैं, अदर्स की भी हैं कुछ, तो वो सारी सम्मिलित कर दी गई हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री ने गोवा राज्य को कितने करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है? 57 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं गोवा के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितने स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत किया जाएगा? तो 58 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 15,000 स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूती प्रदान की जाएगी। उसके लिए अलग प्रकार से बजट तैयार किए जाएंगे और अलग जो है फंड रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 59 का सही जवाब होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा क्षेत्र में सुधार एवं नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस विधेयक को लाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो 60 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है।